नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिन्हा आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल स्टडी ईक्यू पे। ठीक है, ये मेरा पहला वीडियो है और इस चैनल पे और ये स्पेशली एनटीपीसी और आईबी स्पेशल ये टॉपिक्स मैं कवर कर रहा हूँ। तो जब तक ये एनटीपीसी और आईबी कवर नहीं होंगे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब उम्मीद है कर लेंगे बिना कहे। ठीक है, तो चलिए अपने पहले मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ कि क्या है। देखिए, इसमें 10 क्वेश्चन जीएस के रखा हूँ, बहुत छोटा वीडियो होगा। तो इस तरीके से मैं करके बढ़ाता चला जाऊँगा। ठीक है, किसी दिन 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे चला जाएगा। पहला वीडियो है, 10 ही क्वेश्चन रखा हूँ। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के बराबर समझ में आएगा। वो देखते हैं कैसे। हांगकांग की राजधानी क्या है? हांगकांग की राजधानी क्या है? विक्टोरिया, टाइपे है, दमिशक है या बगदाद है? हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया। हांगकांग की राजधानी क्या है? विक्टोरिया है। ठीक है, तो भैया और सबकी राजधानी क्या है? ताइपे कहाँ की है, दमिशक कहाँ की, बगदाद कहाँ की, भी जान लीजिए। ताइवान की ताइपे है, सॉरी, ताइवान की ताइपे है। ठीक है, दमिशक कहाँ की है? दमिशक कहाँ की है? और बगदाद कहाँ की है? देखिए, दमिशक जो है वो सीरिया की है और बगदाद जो है वो इराक की है। ठीक है, तो इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। दमिशक और सीरिया की राजधानी क्या? दमिशक। ताइवान की राजधानी क्या? ताइपे। और हांगकांग की राजधानी क्या? विक्टोरिया। ठीक है, अगले चलिए अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील, लोकटक झील, वूलर झील या सांबर झील। ये लोकटक है। ठीक है, तो चिल्का झील जो है वो इसका क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी अवस्थिति झेल लीजिए। उड़ीसा में चिल्का झील। ठीक है, लोकटक झील मणिपुर में, वूलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। सांभर झील कहाँ है? सांभर झील आपकी राजस्थान में। ठीक है, अगर वूलर झील के बारे में कहा जाए तो वूलर झील जो है भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। सबसे मीठी पानी की झील कौन सी? वूलर झील है। सांभर झील क्या है? खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःदेशीय झील है। अगर अंतःदेशीय झील की बात करी जाए तो वो क्या कहला जाएगा? वो सांभर झील कहला जाएगा। ठीक है, कहाँ पर है? राजस्थान में। लेकिन अगर तटीय झील, भारत की सबसे लंबी झील या भारत की तटीय झील कौन सी कहा जाएगी? तो उसका चिल्का झील कहा जाएगा। ठीक है, देखिए जो चिल्का झील है वो 70 किलोमीटर तक लंबी है और 30 किलोमीटर तक चौड़ी है। ठीक है, आप देख सकते हैं चिल्का झील इस चित्र में। ठीक है, ये ठीक है, ये चिल्का झील का दृश्य है। किसी ने लिया था, मैंने इसको गूगल से कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मैंने गया था चिल्का झील देखने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान समय में निम्नलिखित में से कौन है? मतलब कैग जो है वो इनमें से कौन है इस समय नियंत्रण? ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू है, सोमा राय बर्मन है, स्नेहलता श्रीवास्तव है, रामनाथ कोविंद है। जाहिर सी बात गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये करंट का क्वेश्चन है। गिरीश चंद्र मुर्मू का ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ये सही है, बस रा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो क्या है? ठीक है, तो और लोगों के बारे में जानिए। रामनाथ कोविंद कौन है? हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, राष्ट्रपति कौन से नंबर के हैं? 14वें नंबर के। स्नेहलता श्रीवास्तव कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव जो है वो भारत की पहली महिला लोकसभा महासचिव है। पहली महिला लोकसभा महासचिव हैं। ठीक है, कौन? स्नेहलता श्रीवास्तव। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू क्या हो गए? कैग हो गए। गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में एक चीज़ और, ये जम्मू कश्मीर के पहले क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर थे? जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम राधा कृष्ण माथुर। ठीक, तो अच्छा ये कौन से नंबर के हैं? ये भी 14वें नंबर के ही कैग हैं। ठीक है, नियंत्रक है, मालिका परीक्षक है। ठीक है, तो चलते बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एप्पल कंपनी के सीईओ कौन? निम्नलिखित में से कौन है? टिम कुक है, सत्या नडेला है, शांतनु नारायण है या जैक डॉर्सी है? तो इसका सही आंसर है टिम कुक। तो टिम कुक जो है वो एप्पल कंपनी के सीईओ हो गए। सत्या नडेला वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। ठीक है, शांतनु नारायण कौन है? शांतनु नारायण आपके एडोब एडोब फोटोशॉप, और एडोब पीडीएफ रीडर जो आप खोलते हैं तो वही एडोब कंपनी की बात है। उसके सीईओ कौन है? शांतनु नारायण। जैक डॉर्सी क्या है? ट्विटर अभियान चलाते हैं तो उन्हीं के सीईओ कौन है भैया? जैक डॉर्सी ही हैं ट्विटर के सीईओ। ठीक है, फिर एक कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सांसद कहाँ से? मतलब उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ से उन्होंने अपना कहाँ से वो जीते थे? तो वो जीते थे मुरैना से, भटिंडा से, हरिद्वार बरेली से। तो वो जीते थे मुरैना। मुरैना कहाँ पड़ता है भैया? मुरैना जो है वो आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। मुरैना कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। ये देखिए क्वेश्चन आने के चांसेस हैं कि हमारे देश के कृषि एवं कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, क्योंकि इस समय किसान आंदोलन पूरे उफान पर है। ठीक है, तो आपको एनटीपीसी के आगे आने वाली किसी परीक्षा में मिल सकते हैं, आईबी के एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहतांग सुरंग का परिवर्तित नाम क्या है? अटल सुरंग नाम है, अटल पथ नाम है, अटल चौक नाम है, या अटल घाट नाम है? देखिए इसका सही नाम है अटल सुरंग, ठीक है। रोहतांग सुरंग है तो अटल सुरंग है, तो ये चार तीन भी जो है किसी के परिवर्तित नाम है। तो किसके परिवर्तित नाम है? देखिए जो अटल पथ है, जो अटल पथ है वो आपके हैं वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का नाम परिवर्तित करके अटल पथ रख दिया गया है, ठीक है। और हजरतगंज चौराहा जो कि लखनऊ में पड़ता है उसका उस चौराहा का नाम चेंज करके अटल चौक कर दिया गया है, ठीक है। अटल घाट कहाँ का है? अटल घाट, ठीक है, ये साबरमती घाट का नाम बदल के साबरमती घाट का नाम बदल के साबरमती घाट का नाम बदल के क्या रख दिया गया? अटल चौक कर दिया गया, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो में है वह निम्नलिखित में से किस शैली का उदाहरण है? देखिए देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं एनटीपीसी में देखने को मिल रहे हैं, और उम्मीद है कि बहुत चीज़ आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से थोड़ा बहुत समझते हैं कि आखिरकार ये क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए द्रविड़ शैली के है, नागर शैली के, इसके बारे में आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ आखिरकार ये है क्या चीज़, ठीक है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो है नागर शैली का, ठीक है। जो एग्जाम्पल है वो नागर शैली का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब ये नागर शैली क्या है, द्रविड़ शैली क्या है और बेसर शैली क्या है, ठीक है। तो इसका सही आंसर तो पहले टिक कर लीजिए, ये नागर शैली जो है वो इसका आंसर है, ठीक है। अब देखिए नागर शैली की जो खास बात होती है, जो विशेषता होती है, जो इसका भवन होता है ना, जो भवन होता है वो चतुर्भुजाकार होता है। वो कैसा होता है? चतुर्भुजाकार होता है, ठीक है। और जो द्रविड़ शैली होती है, जो द्रविड़ शैली के भवन होते हैं, मंदिर होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो गोलाकार होते हैं। कैसे होते हैं? वो गोलाकार होते हैं। और जो बेसर शैली के होते हैं वो आपके जो है वो आयताकार होते हैं, ठीक है, वो आयताकार होते हैं, ठीक। तो कंदरिया महादेव जो कि खजुराहो में है वो किस शैली का उदाहरण हो गया? वो नागर शैली का उदाहरण हो गया, ठीक है। तो इसके नागर शैली के और भी मंदिर हैं, जैसे आपका सूर्य मंदिर कुंकण में स्थित है, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में स्थित है, ठीक है। दिलवाड़ा जैन मंदिर जो माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू कहाँ पड़ता है? आपका राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। और जो है, ठीक है। और फिर आपका अगर द्रविड़ शैली के उदाहरण की अगर हम बात करें तो कैलाश मंदिर कांची में है। कैलाश मंदिर कांची वाला वो जो है वो द्रविड़ शैली के बना हुआ है, ठीक है। और रथ मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली का उदाहरण है। और बृहदेश्वर मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली का उदाहरण है, ठीक है। और अगर हम बात करें बेसर शैली के, किसका? बेसर शैली का, तो कैलाश मंदिर एलोरा की गुफा। कैलाश मंदिर कहाँ की? एलोरा की गुफा जो है वहाँ पे स्थित है, ठीक है। और दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी में है, ठीक है। ये मैंने नाम बोल दिया, एक दो बार ज़रूर सुन लीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखिए ये आपके कंदरिया महादेव मंदिर है। किसी ने फ़ोटो क्लिक करी थी, मैंने उसको गूगल से कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है। ये देखिए कंदरिया महादेव का मंदिर, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। जद्दा कहाँ का प्रमुख नृत्य है? जद्दा कहाँ का? असम का, पंजाब का, हिमाचल प्रदेश का, या हरियाणा का? तो देखिए जद्दा जो है ना वो जो है वो हिमाचल प्रदेश का है। जद्दा जो है वो हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। तो असम का भी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। असम का एक है बिहू डांस जो है वो असम का बहुत बड़ा फेमस डांस है, ठीक है। पंजाब में भंगड़ा और गिद्दा चलता है। हिमालय का पता चल गया, जद्दा चलता है और चंबा चलता है, ठीक है। और हरियाणा में क्या चलता है ना? हरियाणा सबसे ज़्यादा फाग चलता है, जो फॉग चल रहा है आजकल, फॉग चलता है, धमाल चलता है और खोरिया चलता है, ठीक है। तो ये सब आपके प्रमुख नृत्य हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हिमाचल प्रदेश, ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे बसा है? लोथल जो है वो किस नदी के किनारे बसा है? सिंधु नदी के किनारे बसा है, सरस्वती नदी के किनारे बसा है, भोगवा नदी के किनारे बसा है, या मादर नदी के किनारे बसा है, ठीक है, ठीक है। इसके बारे में आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ, ज़रूर सोचिए ये कहाँ पे बसा हो सकता है। आई होप आप लोग सोच लिए होंगे। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। जो लोथल है वो आपका जो है वो भोगवा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। कहाँ पे बसा हुआ है? भोगवा नदी के किनारे। ये भोगवा नदी कहाँ पड़ती है भैया? ये भोगवा नदी कहाँ पड़ती है? गुजरात में पड़ती है। गुजरात में कहाँ पड़ती है? अहमदाबाद में पड़ती है, ठीक है। गुजरात में कहाँ पड़ती है? अहमदाबाद में पड़ती है। तो अगर हम इसका शॉर्ट फॉर्म अगर बोले तो पहले का लो और दूसरे का भा अगर पकड़ ले तो बन जाता है लोभ। तो अगर हमको लोभ याद है तो हमको याद हो जाएगा लोथल से क्या बन गया? भोगवा नदी। तो सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थित है? सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। अगर हम बात करें सरस्वती नदी के किनारे पे क्या स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे क्या स्थित है?
सरस्वती नदी के किनारे हमारा स्थित है, हाँ, बनवाली, बनावली, बनावली जो है, बनावली, ठीक है, सरस बनावली, ठीक है, बनावली, ठीक है, बनावली, बनावली जो है वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। भोगवा हो गया लोथल, और मादर, मादर किसके नदी के किनारे स्थित है, ना मादर मतलब एक नदी, उसके किनारे क्या स्थित है, इसके किनारे स्थित है रंगपुर, रंगपुर क्या है, रंगपुर, रंगपुर, ठीक है। तो सिंधु नदी के किनारे मैंने आपको बता दिया, सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो और चौहनदड़ो भी स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो भी स्थित है, चौहनदड़ो भी स्थित है, कोटदीजी भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और सरस्वती नदी के किनारे क्या स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे मैंने आपको क्या बताया, क्या स्थित है, सरस्वती नदी बनावली, क्या, बनावली, ठीक है। मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ ताकि आप लोग ध्यान रहे, बनावली जो है वो सरस्वती, लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे, और रंगपुर जो है वो मादर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए लोथल का किसी के द्वारा खींची गई तस्वीर है, ये लोथल, ठीक है। आगे, ठीक है, तो अभी के लिए इतना रखते हैं, बाकी जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सपोर्ट करें, ठीक है। तो थैंक यू।